हर व्यापार के अपने कुछ नियम व वसूल होते हैं। लगभग हर व्यवसाय को सरकार सहायता भी प्रदान कर रही है, लेकिन स्वर्णकारिता में देखा जा रहा है कि यहाँ कोई भी नियम इनके अपने बनाए नहीं और न ही उनके लिए कुछ खास सरकारी योजना। ठीक इसी कारण स्वर्ण आभूषण से जुड़े व्यवसायियों के हित में अपनी आवाज बुलंद कर रही है अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद। इस विषय में एक खास बातचीत के दौरान स्वर्णकार समाज के हक में क्या कहा पश्चिम बंगाल के कन्वीनर उमेश श्राफ ने, देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं उमेश कुमार श्राफ, अजीत वर्मा जी एवं मनोज गुप्ता जी। आइए उनसे जानेंगे कई ऐसी समस्याएं हैं जिसे लेकर आज पूरे देश में जो लड़ाई चल रही है उसकी वर्तमान में क्या परिस्थिति है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका 24 घंटा लाइव में। तो रेट को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, स्वर्णकार को यानी स्वर्ण आभूषण को लेकर के एक असमंजस की स्थिति है। सर इसका क्या निराकरण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के मंच से हम लोगों ने बड़े करंट इशू को उठाया है और अपने लेवल पर हमारा संगठन ऑल इंडिया लेवल पर विभिन्न स्वर्णकार संस्थाओं से हम लोगों ने बातचीत करी है। यहाँ 2-3 मुद्दों पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना है और ये सब लोगों को जानना है, ये दुकानदार को भी इस बात को समझना है, इस बात को कस्टमर को भी समझना है और इस बात को संबंधित विभाग को और ऑफिसर्स को और सरकार को भी समझना है। रॉ मटेरियल के खर्च पे क्या फिनिश प्रोडक्ट कहीं मिलता है क्या? ये धागे के कीमत पे कपड़ा बिकता है क्या? या कपड़े के कीमत पे पोशाक बिकती है क्या? लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुलियन का रेट निकलता है, बुलियन का रेट समिति निकालती है या संबंधित डिपार्टमेंट से बुलियन का रेट निकलता है और यहाँ भी कंफ्यूजिंग होता है। MCX का एक रेट आता है और फिजिकल मार्केट में जबकि दूसरे रेट पे मिलता है और जाहिर है वो मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगते हैं। कस्टमर है वो MCX का रेट देखकर आकर कहते हैं कि भाई हमने तो इंटरनेट पे ये रेट देखा, आप ये रेट बता दो। तो अभी तक कस्टमर ये नहीं समझ पाता है कि जो रेट MCX पे आया है या जो रेट नेट पे दिखाया जा रहा है, फिजिकल मार्केट में कोई भी आइटम, सोना हो या दाल हो, तेल हो, तिलहन हो, MCX में आप जाइए, कोमोडिटी में जाइए, वहाँ का रेट और फिजिकल मार्केट में आपको फर्क पड़ेगा। कस्टमर इस बात को पहली बार समझता नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम दुकानदारों के साथ क्या बात है कि बुलियन का रेट निकलता है एंड कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग कि हम उनको उस रेट पे माल दे दें। एक चीज समझना है, किसी भी चीज की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। वो चाहे कपड़ा हो, कपड़े में कतरन बाज जाता है, आप घर बनाइए राबिस बाज जाएगा, फर्नीचर बनाइए छांट बाज जाएगा, ग्रिल बनाइए उसका भी छांट बाज जाएगा। तो हर चीज का छांट बाज जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मैं इसे क्या कहूँ, मिस्टेक कहना उचित होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात पे कम ध्यान दिया गया है कि अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए ज्वेलर्स क्या करते आए हैं, मजदूरी बोल करके कस्टमर से लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है, जो ज्वेलर है, जो व्यापारी है, वो मजदूरी क्यों लेगा? वो मजदूर है, वो तो व्यापारी है ना, उसे प्रॉफिट चाहिए उसको, लेकिन एक मजदूरी लगती है, एक कॉस्टिंग आता है। तो परिषद इस विषय को उठाया है कि गहने बनने में भी जो वेस्टेज बात जाता है और एक मिनिमम प्रॉफिट रख करके उसका एक रेट लगे। आज जब सरकार ने 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट गहनों को मैंडेटरी कर दिया है, तो अब जब गहनों की प्यूरिटी पे कोई प्रश्न नहीं रह गया तो फिर इसका एक रेट भी निर्धारण होना चाहिए। और परिषद का ये डिमांड है कि जैसे 18 कैरेट का है 75 इसका रेट, 75% की प्यूरिटी है, उसका रेट कम से कम 90% का रेट लगना चाहिए। इसी तरह से अगर 22 कैरेट है उसके ऊपर भी 15% जाना चाहिए, क्योंकि 6 से 7% वेस्टेज लगते हैं, कहीं कम लगता है कहीं ज्यादा लगता है, गहनों पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक मिनिमम 10% की प्रॉफिट तो मिलना चाहिए दुकानदार को, कि नहीं मिलना चाहिए? अगर 10% की प्रॉफिट नहीं मिलेगी तो वो बिजनेस क्यों करेगा? और आज के डेट में स्वर्णकारिता पेशा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, एक गहना बनने में मतलब 7 से 8 लाख से गुजरता है सोना, तो जाकर के वो गहने के रूप को लेता है और हर हाथ में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इसी प्रश्न को हम लोग लेकर आए हैं। आज के डेट में आप ग्रिल बनवाने जाइए,
या आप कोई पीतल का बर्तन लीजिए या कोई भी मेटल का सामान लीजिए, वो आपको बोलेगा ऐसे किलो हम आपको देंगे और खरीदेंगे इतना किलो। हम चाहते हैं यही चीज ज्वेलरी में भी फिक्स हो जाए। 24 कैरेट का एक रेट निर्धारित हो जो कम से कम 107% हो बुलियन का, 18 कैरेट का कम से कम 90% हो, इसी तरह से 14 कैरेट के ऊपर भी 58.5 का वो प्यूरिटी होता है, उसमें भी कम से कम 15% ऐड करके उसका एक रेट निर्धारित हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने जो कोशिश करी है ऑल इंडिया लेवल पे विभिन्न दुकानदारों के पास, जब विभिन्न संस्थाओं के पास जब हम लोगों ने दिया है तो इसे बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया है। हमारे इस सोच को, हमारे इस कदम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। मेरा पूरे देश भर के स्वर्णकार संस्थाओं से, व्यापारियों से, सब लोगों से कहना है कि इतने दिनों तक जो बिजनेस का सिस्टम बिगड़ा हुआ था उसको एक सही रूप में लाइए, उसको ऐसा कर दीजिए कि कम से कम आज के डेट में सुनार का बच्चा सुनारी करना नहीं चाहता है। ये व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये धीरे धीरे ब्रांडेड के हाथ में जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवसाय चलता आया है वो व्यवसाय अब धीरे धीरे लुप्त अवस्था में जाने को है। अगर हम बिजनेस को एक पैटर्न पे ले आते हैं, एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हमारे यहाँ आती है, तो अब आकर के वहाँ पे कम से कम हमारे बच्चे भी इस व्यवसाय को आगे करना चाहेंगे, हमारी गद्दी पे वो भी आकर के बैठना चाहेंगे। एक और ज्वलंत प्रश्न मेरे पास महाराष्ट्र से आया था। एक व्यापारी ने फोन किया था मुझे, कहा कि उमेश जी आप लोगों ने ये जो पैटर्न बताया है ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ ज्वेलरी ऐसे हैं जिसपे वाकई में वेस्टेज ज्यादा लगता है। जैसे आप मान लीजिए कुंदन जड़ाऊ का हो गया या इस तरह के आपको टेम्पल ज्वेलरी हो गई, इसमें जो खर्च वो ज्यादा आते हैं। तो मैंने कहा सिंपली है सर, आप इस चीज को समझिए, एकदम सिंपल थ्योरी है। आज आप एक फर्नीचर के दुकान में जाते हैं, वहां बोलता है ये पलंग 25,000 का, ये पलंग 40,000 का, ये पलंग 1,20,000 का। तो भाई है तो पलंग ही है, लेकिन उसके अलग अलग कीमत है। तो आपके अगर आपका टेम्पल ज्वेलरी है उसका आप एक रेट निर्धारित कर दीजिए। जो लोग कुंदन जड़ाऊ का काम करते हैं वो एक रेट निर्धारित कर दे, कुंदन जड़ाऊ इस रेट में हम सेल करेंगे। अगर बीड्स का काम है उसको हम इस रेट में सेल करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अब बुलियन के रेट पे, रॉ मटेरियल के रेट पे ज्वेलरी बिकने का जो सदियों से चलता आ रहा है, इस त्रुटि को सुधारा जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अब इस व्यवसाय को संभाल सके और ये बेहतर चलेगा। ब्रांडेड ज्वेलरी करते क्या है वो लोग, कोई 17%, कोई 18%, कोई 20%, 25% तक की मजदूरी बोल करके वो लोग ले लेते हैं। लेकिन जो लोकल दुकानदार है, जो गली मोहल्ले का दुकानदार है, वो 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया मजदूरी लेते लेते वो परेशान हो जाता है और कस्टमर देता भी नहीं है। जब एक रेट निश्चित हो जाएगा, निसंदेह इससे स्वर्णकारों को और दुकानदारों को बड़ा राहत है। BIS वालों के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी प्यूरिटी को लेकर। वहाँ के कुछ लोगों को लेकर हम अपने एरिया में एक मीटिंग भी करने वाले हैं रिसेंटली। तो BIS रेट निर्धारित के ऊपर उसने कहा कि सर ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, सरकार भी रेट निर्धारित नहीं करती। रेट निर्धारित एक्चुअली लोकल संस्था ही करता है। लोकल संस्था के साथ भी एक समस्या है, बोलते हुए जरा मुझे खराब लग रहा है, और अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो वो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे ऐसे लोग संस्थाओं में उच्च पदों पे बैठे हुए हैं जो एक तरीके से इस व्यवसाय से जुड़े हुए नहीं है, ट्रेडिंग से जुड़े हुए नहीं है। कोई बैठ करके सिर्फ मतलब मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, या कोई होलसेलर है, या इस तरह के लोग बैठे हुए जो लोग ट्रेडिंग से उनको कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग का दर्द, ट्रेडिंग की परेशानी, वो ट्रेडर की परेशानी वो समझ नहीं रहे, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। जो लोकल दुकानदार हैं उनको अपने संस्थाओं को ये बात बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये बात प्रेशराइज करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रेडर है ये दर्द उसका है, आपको उसके हिसाब से एक सिस्टम लेके आना पड़ेगा। चूंकि रेट लोकल संस्थाएं ही निकालती हैं, तो लोकल संस्थाओं को ये रेट निकालना पड़ेगा। अपने शहर में नॉर्थ 24 परगना में से हम लोग इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने व्यापारियों के साथ मीटिंग करी है और बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ को लेकर के आएंगे और मैक्सिमम दुकानदार
हमारे इस थ्योरी के पक्ष में है, इसके पक्ष में है। हालांकि अभी रेट निकालने की जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्थाओं की है। हम उन संस्थाओं के अधिकारीगण हैं, उनको हम बता भी रहे हैं। अगर बात उनके समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो फिर व्यापारी अपना निर्णय लेंगे, उनको क्या करना है। जैसे उमेश जी बता रहे थे कि ये लड़ाई खुद से खुद की एक लड़ाई है। व्यावसायिक बंधु हैं, उन्हें लगता है कि उन लोगों को एक छत्र के नीचे आकर और एक मत होना चाहिए इस लड़ाई में रेट को लेकर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये जो लड़ाई हमारे भाई साहब ने जो बोले हैं सही बात बोल रहे हैं, उनके सहमत हैं। और हमारे ऑल इंडिया के जितने भी ज्वेलर्स हैं आग्रह करता हूं कि ये लड़ाई में साथ दें। जो बड़े लोग हैं बड़े होते जा रहे हैं, जो गली मोहल्ले में बैठे हैं एकदम पीछे की ओर चले जा रहे हैं। तो फिर इस लड़ाई में क्यों ना हम लोग एक साथ चलें। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশনের সবচেয়ে পুরনো বিশ্বস্ত ঠিকানা হাইপোকেম ইন্ডাস্ট্রি। এই সলিউশন রাস্তাঘাট ডিসইনফেক্টেন্ট করতে, ওয়াটার ট্রিটমেন্টে, হোম ও হসপিটাল ক্লিন এবং ডিসইনফেক্টেন্ট করতে বিভিন্ন পার্সেন্টেজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হোশিয়ারি, টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে এক্সপোর্টেড সি ফুড প্রিজার্ভ করতে ব্লিচিং পারপাসেও এর অবদান অনবদ্য। বর্তমান প্যান্ডেমিক কোভিড-19 সিচুয়েশনে ডিসইনফেক্টেন্ট রূপেও এটি ভরসাযোগ্য। 1% থেকে 15% পর্যন্ত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বিভিন্ন ওয়েটে কন্টেইনার এবং ট্যাঙ্কারে সাপ্লাই করা হয়। যোগাযোগের ঠিকানা 64 হালি শহর, খাসবতি মেন রোড, পোস্ট অফিস, হাজিনগর, নর্থ চব্বিশ পরগনা 743135। আমাদের ফোন নম্বর 9330236264। আমাদের ব্যাপারে জানতে লগ ইন করুন www.hypochem.in। হাইপোকেম ইন্ডাস্ট্রি, আপনার বিশ্বস্ত রাসায়নিক যোগানদার।